चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री महाकाल। मैं कुमार विनय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने रोजगार विद अंकित के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, पिछली बार हमने वीडियोस के माध्यम से ये देखा था कि कौन से खनिज अयस्क जो हैं या कौन कौन से खनिज जो है वो कहाँ पर सबसे ज्यादा उत्पादित किए जाते हैं, किस राज्य में, और उनका भंडारण जो है वो कहाँ कहाँ है। दरअसल आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा खनिज क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ उसके खनन क्षेत्र है, यानी कि वो खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। और इम्पोर्टेंट यही नहीं है, इम्पोर्टेंट इससे भी ज्यादा बढ़कर के ये है कि उस खनिज क्षेत्र, सवाल क्या आता है परीक्षा में कि नोआमुंडी खनिज क्षेत्र जो है या खनन क्षेत्र जो है वो किस राज्य में है। तो ऐसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। वैसे ही सुंदरगढ़ किस राज्य में है, क्योंझर किस राज्य में है, पन्ना किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसे सवाल अक्सर आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। तो आइए आज उसका निदान भी हम इसमें कर देते हैं। तो देखिएगा जरा यहाँ पर सभी लोग, आप लोग, मैं कुछ खनिज लेकर के आया हूं जो जिस राज्य में जिस खान में है मेरे साथियों उसके लिए बड़े ही फेमस है, प्रसिद्ध है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सब लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा जरा एक बार। यहाँ पर मैं भारत में लौह अयस्क के प्रमुख खनन केंद्रों को लेकर के आया हूं, यानी कि भारत में जो आयरन ओर है वो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला राज्य हम लेते हैं झारखंड। तो झारखंड में कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर लौह अयस्क जो है वो पाया जाता है। तो याद रखना, मैं इंपोर्टेंट पर टिक करूंगा। नोवा मुंडी मेरे साथियों एक झारखंड में पाया जाने वाला लौह अयस्क क्षेत्र है, याद रखिएगा नोवा मुंडी। नाम क्या है? नोवा मुंडी। तो ये लिख लेना है। ये मैं तो आपको आज सारे ही बता दूंगा, लेकिन आपको प्रतिदिन कम से कम एक, है ना, खनिज के बारे में आपको क्षेत्रों को याद करना होगा, तभी याद होगा। तो नोवा मुंडी मेरे साथियों झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लौह अयस्क के लिए बड़ा फेमस क्षेत्र है, एक बड़ा केंद्र है। एक क्षेत्र है गुआ। जैसे हमारी बुआएं होती है ना, वैसे ही मेरे दोस्त एक क्षेत्र गुआ है, गुआ। तो गुआ भी आपका कहां पर पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। एक पलामू क्षेत्र है, पलामू भी आपका झारखंड में देखने को मिलेगा। सिंदूरपुर एक क्षेत्र है मेरे दोस्त। कौन सा क्षेत्र है? सिंदूरपुर। ये भी आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। वहीं पर किरीबुरू अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, किरीबुरू मेरे साथियों। तो मैंने जो खास खास क्षेत्र बताए झारखंड के अंदर जो कि लौह अयस्क के लिए बड़े प्रसिद्ध केंद्र है, एक तो नोआमुंडी है, फिर मैंने एक बुआ, बुआ से याद रखना है गुआ आप लोगों को। इसके अलावा एक मैंने आपको क्षेत्र बताया सिंदूरपुर मेरे साथियों, एक पलामू क्षेत्र। कम से कम ये 3-4 क्षेत्र तो आपको याद रखना ही है। वैसे ही लौह अयस्क के लिए मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ में भी कुछ क्षेत्र है। जैसे एक डल्ली राजहरा पहाड़ी है, इसको जरूर याद रखना। बेलाडीला खान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार सवालों के घेरे में आ चुकी है ना। तो बेलाडीला खान जरूर याद रखिएगा। एक दंतेवाड़ा याद रखना मेरे साथियों, बस्तर आपको याद हो ही जाएगा। बिलासपुर क्षेत्र और रावत घाट क्षेत्र जो है ये भी याद रखना। बाकी जो है अरी डोंगरी क्षेत्र अगर याद हो जाए तो जरूर कर लेना, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में कहां कहां लौह अयस्क के केंद्र आपको देखने को मिलेंगे। रत्नागिरी जिला आपने देखना सुना होगा नाम, रत्नागिरी। एक चंद्रपुर जिला आपने सुना होगा, चंद्रपुर क्षेत्र भी जो है वो लौह अयस्क के लिए बड़ा ही फेमस है। और एक भंडारा जिला जो है महाराष्ट्र का, वहां पर भी आयरन ओर जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। वहीं पर बात करें गुजरात की मेरे साथियों, कि गुजरात में कौन कौन से क्षेत्र है। एक भावनगर आपका हो गया है, जरूर याद रखिएगा। एक नवानगर, एक पोरबंदर मेरे साथियों गुजरात में पड़ता है। जूनागढ़ आपका गुजरात में पड़ता है। वडोदरा गुजरात में पड़ता है और खंडेश्वर गुजरात में पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो मेरे साथियों किसके लिए फेमस है? तो लौह अयस्क के लिए गुजरात में केंद्र है। वहीं पर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में गुरु महिसानी मेरे साथियों कई बार पूछा गया है। बादाम पहाड़, कच्चा बादाम मेरे साथियों, बादाम पहाड़ ऐसे याद रखना है ना। इसके बाद में एक याद रखना है मेरे दोस्त आप लोगों को, है ना, चिमरा याद रखिएगा। एक सुलेपत याद रखिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। कम से कम ओडिशा में इतना क्षेत्र आपको जरूर याद रखना है। और मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का जो उत्पादन है वो कहां पर होता है? उड़ीसा में होता है। इस बात को भी आप नोट डाउन कर लेना, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। अगला कर्नाटक क्षेत्र है। कर्नाटक में मेरे साथियों आप देखेंगे बाबा बुदन की पहाड़ी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक बीजापुर क्षेत्र कर्नाटक में लौह अयस्क के लिए जरूरी है। एक बल्लारी क्षेत्र है। एक कुद्रेमुख खान है जो कि आपके लौह अयस्क के उत्पादन के लिए एक क्षेत्र है। शिमोगा क्षेत्र जरूर याद रखिएगा, ये आपके कर्नाटका में है। तो कर्नाटक में बीजापुर, बाबा बुदन, बल्लारी और
कुद्रेमुख और शिमोगा, ठीक है। वहीं पर तमिलनाडु की बात करें, आप सभी को पता है कि तमिलनाडु, केरल और आपके कर्नाटक में एक पहाड़ी है संयुक्त रूप से, उस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। तो नीलगिरी का क्षेत्र कर्नाटक के अलावा मेरे साथियों आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी मेरे साथियों लो अयस्क के निक्षेप पाए जाते हैं। सलेम क्षेत्र मेरे साथियों तमिलनाडु में है, वहां पर भी पाए जाते हैं। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में उदयपुर क्षेत्र है, मुंडेर क्षेत्र है ना, उसके बाद में एक थुर क्षेत्र है। ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगले बिंदु की बात करते हैं, ये तो लौह अयस्क के कुछ क्षेत्र मैंने आपको बता दिए हैं। अब आंध्र प्रदेश की हम बात करें, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो लौह अयस्क से संबंधित है मेरे साथियों। तो याद रखिएगा, एक क्षेत्र आपको यहां पर देखने को मिलेगा और उस क्षेत्र का नाम क्या है, तो याद रखिएगा अनंतपुर नेल्लोर। एक वारंगल आप लोग याद रखेंगे, इसके अलावा एक कुर्नूल याद रखिएगा मेरे साथ। ये तीन क्षेत्र जरूर आप लोगों को यहां पर याद रखना है। मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें कि मैग्नीज जो है वो कहां कहां देखने को आपको मिल सकता है, तो मैग्नीज में आप लोग मेरे साथियों झारखंड की अगर हम चर्चा करेंगे तो झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है वो मैग्नीज उत्पादन के लिए जाना जाता है। एक धनबाद आपका हो गया, हजारीबाग हो गया, इनके नाम पे तो पठार भी है, हजारीबाग का पठार है ना, रांची का पठार, ये तमाम क्षेत्र जो है वो मैग्नीज के उत्पादन के लिए बड़े फेमस है। राजस्थान में बांसवाड़ा और उदयपुर जो है वो मैग्नीज के लिए बड़े प्रसिद्ध है। गुजरात में बात करें मेरे साथियों तो एक वडोदरा याद रखिएगा, एक पंचमहल याद रखिएगा, ठीक है। एक बनास कांठा भी याद रखिएगा, ये भी आपके गुजरात में देखने को मिलते हैं। तेलंगाना में अगर याद हो जाए तो आदिलाबाद मेरे दोस्त। वहीं पर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में मेरे साथियों विजयनगरम और विशाखापत्तनम, ये दोनों ही याद रखिएगा। एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में मेरे साथियों खनिज जो है या मैंगनीज जो है वो जबलपुर में होता है, झाबुआ में होता है, छिंदवाड़ा में, बालाघाट में और देवास मेरे साथियों जहां पर नोट प्रिंट कारखाना भी है, और एक निमाड़ क्षेत्र जो है वहां पर मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। और ओडिशा की अगर हम बात करें मेरे साथियों तो ओडिशा में कालाहांडी क्षेत्र है, एक गंजाम क्षेत्र है, कई बार पूछा गया है, ये भी गिरफ्त में रहता है परीक्षकों के, गंजाम क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो भैया आपका गंजाम क्षेत्र ओडिशा में है। कटक आपको पता ही है उड़ीसा में पड़ता है मेरे दोस्त। संबलपुर क्षेत्र उड़ीसा में है ना, संबलपुर मेरे साथ उड़ीसा में। मैं आपको बताते चलूं कि संबलपुर जो है इसके ही किनारे आपकी महानदी है, या हम यूं कहें कि महानदी के किनारे संबलपुर क्षेत्र भी स्थापित है। क्योंझर क्षेत्र की बात करें ये भी उड़ीसा में है। कोरापुट याद रखिएगा, मयूरभंज भी याद रखिएगा, सुंदरगढ़ याद रखना है, और एक बोनाई क्षेत्र भी आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम चर्चा करें तो मैंगनीज में रत्नागिरी क्षेत्र, नागपुर क्षेत्र और भंडारा क्षेत्र जो है ये बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र यहाँ पर देखा जाता है। उम्मीद है ये दोनों बातें आपको समझ में आई होगी। फिर बात करें तांबे के क्षेत्रों के बारे में कि तांबा जो है, कॉपर जो है वो भारत में कहां कहां आपको देखने को मिलेगा। तो राजस्थान में मेरे साथियों तांबे की हम चर्चा कर लेते हैं। तो राजस्थान जो क्षेत्र है यहां पर आपका एक खेतड़ी खान देखने को मिलेगी जो कि तांबे के लिए फेमस है। अलवर क्षेत्र आप याद रखिएगा, उदयपुर, सीकर, झुंझुनू और भीलवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र राजस्थान में तांबे की खान के लिए बड़े प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में तांबा जो है वो मलाजखंड क्षेत्र में देखने को मिलेगा, और बैतूल जिला है ना जो कि घड़ी कारखानों के लिए भी बड़ा प्रसिद्ध है, वहां पर भी आप जो है तांबे के निक्षेप देख सकते हैं। झारखंड की हम चर्चा करें मेरे दोस्त, झारखंड में आपका मौसाबनी क्षेत्र है, एक सोनामाखी क्षेत्र है, सिंहभूम क्षेत्र है मेरे साथियों। अगर सिंहभूम जिले में भी अगर आप पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करेंगे तो एक सुरदा क्षेत्र आता है जो कि सिंहभूम जिले में पड़ता है। घाटशिला याद रख सकते हैं, संथाल परगना याद रख सकते हैं मेरे दोस्त। इसके अलावा पलामू क्षेत्र आप लोग याद यहाँ पर रख सकते हैं जो कि कहां पर है, झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम मेरे साथियों आप सभी को पता है सिक्किम में ही भारत की सीमा में स्थित सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट कंचनजंगा वो इसी में है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि माउंट कंचनजंगा जो है उसकी ऊंचाई कितनी है। खैर सिक्किम में मेरे साथियों आपका एक क्षेत्र है जिसका नाम है ना रोटोक क्षेत्र। एक क्षेत्र मिसनी क्षेत्र याद रखने लायक है, और एक भोटांग क्षेत्र है जो है वो किसके लिए फेमस है, तांबे के क्षेत्र में जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल क्षेत्र आपने नाम सुना है, गुंटूर का नाम सुना है, नेल्लोर का नाम सुना है, और अनंतपुर जिला जो है वो भी यहां पर प्रसिद्ध है मेरे दोस्त। अगली बात करते हैं बॉक्साइड के क्षेत्र में कहां कहां आपको देखने को मिलेंगे बॉक्साइड के निक्षेप या बॉक्साइड के क्षेत्र कौन कौन से हैं। बॉक्साइड में झारखंड में अगर हम चर्चा करें तो लोहदरगा, लोहदरगा किस राज्य में स्थित है, तो झारखंड में स्थित है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। रांची किस राज्य में है, झारखंड में। चूंकि ये तो
बहुत ही आसान हो गया। तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछता है, प्रश्न ऐसे पूछता है जो एक बड़े प्रसिद्ध क्षेत्र हो। तो लोहदरगा पलामू किस क्षेत्र में है? तो भैया झारखंड में है, ये भी याद रखिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। गुजरात जो है वो जूनागढ़ क्षेत्र जो है गुजरात का, वो मेरे दोस्त आप लोगों की बाक्साइड के लिए फेमस है। जामनगर, भावनगर, कच्छ और अमरेली जो है वो गुजरात में बाक्साइड के निक्षेप को ध्यान में रखते हुए आपको याद रखना है। महाराष्ट्र में ठाणे है, पुणे है, सतारा है, कोल्हापुर है, रत्नागिरी है और एक कोलाबा क्षेत्र है जो कि बाक्साइड के लिए फेमस है। कर्नाटक की हम बात करें, बेलगाम, आपको पता होगा मेरे साथियों, बेलगांव एक अधिवेशन भी होता है कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष जो है वो किसे बनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। और ये बेलगाम क्षेत्र जो है वो आपके बाक्साइड के लिए भी फेमस है। दरअसल बाबा बुदन पहाड़ी जो है ये भी बाक्साइड क्षेत्र के लिए कर्नाटक में है, जरूर याद रखना। मध्य प्रदेश में जबलपुर क्षेत्र है, कटनी क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये जो कटनी है ये सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए भी जाना जाता है ना। वहीं पर सतना हो गया, शहडोल हो गया, मंडला हो गया, मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी दरअसल विंध्याचल पर्वत की ही दो श्रेणियां हैं, मैकाल श्रेणी और भांडेर श्रेणी, है ना। तो उसी मैकाल श्रेणी का जो क्षेत्र है वहां पर भी आपका बाक्साइड है। और शिवपुरी क्षेत्र जो है यहाँ पर भी बाक्साइड के निक्षेप आपको देखने को मिलेंगे। उड़ीसा में मेरे दोस्त कालाहांडी क्षेत्र है, एक फुलवानी क्षेत्र है, संबलपुर है ना। इसके अलावा कोरापुट आप याद रख सकते हैं, है ना। ये बस इतना याद रख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में मेरे साथियों बिलासपुर, सरगुजा क्षेत्र, दुर्ग क्षेत्र, राजनांदगांव और रायपुर। तमिलनाडु की चर्चा कर लेते हैं। एक तमिलनाडु में सलेम क्षेत्र है मेरे दोस्त, और नीलगिरी पहाड़ी और एक मदुरै, ये क्षेत्र जो है आप लोगों के बाक्साइड के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, जरूर याद इनको आप रखिएगा। अभ्रक, अभ्रक को अंग्रेजी में माइका के नाम से जाना जाता है। तो माइके का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है? एक माइका तो वो है जो महिलाओं का होता है ना। एक माइका वो है मेरे साथियों जो खनिज है। तो मायके के उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो झारखंड में हजारीबाग का जो पठार है वो माइका का उत्पादन क्षेत्र है। एक कोडरमा क्षेत्र है, गिरिडीह है, धनबाद है और रांची है। वहीं पर बिहार की हम बात करें तो भागलपुर, मुंगेर, गया, नवादा, बांका और जमुई, ये आपके है ना माइका के लिए फेमस है। राजस्थान भी माइका के उत्पादन के लिए जाना जाता है। डूंगरपुर क्षेत्र, भीलवाड़ा क्षेत्र, सीकर, जयपुर, उदयपुर और अजमेर क्षेत्र जो है वो माइके के उत्पादन के लिए माइके के प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम आपको जरूर याद रखना है, और अनंतपुर जिला याद रखना है, गुंटूर जिला जरूर याद रख लेना है आप लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ क्षेत्र हैं जो कि माइका के क्षेत्रों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए माइका के बाद में अब हम बात करते हैं मेरे साथियों, तो वो क्षेत्र है आपका सोना। तो सोना आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो सोना कहां पर मिलेगा? ऐसे तो बिस्तर पर सोना मिलता है, लेकिन फिर भी यहां पर ध्यान रखिएगा, सोना जो है वो अयस्क के रूप में अगर चर्चा की जाए तो आंध्र प्रदेश में सोना आपको देखने को मिलेगा अनंतपुर क्षेत्र में। वहीं पर कर्नाटक राज्य के अंदर मेरे साथियों कोलार खान है और रायचूर खान है, जो कि सोने के क्षेत्र के लिए, खनन के लिए प्रसिद्ध खान है। ठीक है, वहीं पर सोने के अगर हम चूना पत्थर की हम बात कर लेते हैं कि चूना पत्थर जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेंगे, तो चूना पत्थर के जो क्षेत्र हैं वो कर्नाटका में हम बात करते हैं मेरे साथियों। यहां पर गुलबर्गा क्षेत्र है, बेलगांव क्षेत्र है, शिमोगा है और बीजापुर है। बीजापुर भी कर्नाटक में देखने को मिलेगा। गुजरात की हम बात करें तो यहां पर साबरकांठा है, पंचमहल है, खेड़ा है, बनासकांठा है और जूनागढ़ है। जूनागढ़ जरूर याद रखिएगा। तमिलनाडु में बात करें मेरे दोस्त तो सलेम आपका तमिलनाडु में पड़ता है, तंजावुर भी तमिलनाडु में पड़ता है, बड़ा ही प्राचीन स्थल, एक प्रसिद्ध प्राचीन स्थल के रूप में जाना जाता है ना। इसके अलावा मेरे साथियों कोयम्बटूर आप याद रखिएगा, है ना, मदुरै आप यहां पर याद रख सकते हैं। आंध्र प्रदेश में अगर हम चर्चा करें चूना पत्थर के क्षेत्रों के बारे में तो कुर्नूल आपका, गुंटूर, विशाखापत्तनम और कृष्णा तो नदी क्षेत्र है वहां पर भी अच्छी खासी मात्रा में ये आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में मेरे साथियों रायपुर है, एक रायगढ़ भी है छत्तीसगढ़ में, बस्तर क्षेत्र है, बिलासपुर है, दुर्ग है, जरूर याद रखना। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा आपका जिला हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर, सिरोही, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, है ना, नागौर जिला मेरे साथियों। हुरुरुरु वाला गाना वो यहीं का बच्चा है। झुंझुनू आपका हो गया, जैसलमेर हो गया, अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, ये जो क्षेत्र हैं आपके राजस्थान के क्षेत्र हैं, और ये चूना पत्थर के लिए बड़े प्रसिद्ध क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की बात करें मेरे दोस्तों तो मध्य प्रदेश में भी चूना पत्थर का उत्पादन है, दमोह जिले में, पन्ना में, बालाघाट में, सतना में, बैतूल में, कटनी में और सागर जिले में, है ना। तो ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो कि चूना पत्थर के लिए मेरे दोस्त जाने जाते हैं। बात करें चांदी के उत्पादन के संबंध में
तो चांदी जो है मेरे दोस्त वो कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगी? तो भैया चांदी आंध्र प्रदेश में आपको कहां पर किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी? गुंटूर में, कुडप्पा खदानों में, कुर्नूल में और विशाखापत्तनम में। वहीं पर राजस्थान की अगर हम बात करें तो जावर क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र। कर्नाटका की हम बात करें तो बेल्लारी और चित्रदुर्ग। वहीं पर उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा एक पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तराखंड में पड़ता है। ये भी मेरे साथियों चांदी के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जरूर याद रख सकते हैं आप लोग। ग्रेफाइट मेरे साथियों वही ग्रेफाइट, कौन सा ग्रेफाइट? जो पेंसिल में होता है, ठीक है, अयस्क के रूप में है मेरे साथियों। आप लोग मुझे बताएंगे ग्रेफाइट जो है वो किसका अपरूप है? ग्रेफाइट राजस्थान में अगर हम चर्चा करें तो अलवर क्षेत्र, अजमेर क्षेत्र, बांसवाड़ा और जयपुर क्षेत्र है। तमिलनाडु की अगर हम चर्चा करें तो मदुरै क्षेत्र है मेरे दोस्त। झारखंड की अगर हम बात करें तो आपका पलामू क्षेत्र जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में घड़ी कारखाने का जो क्षेत्र है बैतूल, वो भी मेरे साथियों आपको यहाँ पर ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए जाना जाता है। वहीं पर ओडिशा की हम बात करें तो मयू आपका जो गंजाम क्षेत्र है, कालाहांडी है और एक कोटापुर क्षेत्र है, इनको आप याद यहाँ पर रख सकते हैं, ग्रेफाइट के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। जिप्सम की अगर हम बात करें, देखो जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है मेरे दोस्त। तो अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में आपने पूरी मूवी भी देखी होगी, एक क्षेत्र भी जो कि जम्मू कश्मीर में है, एक बारामूला क्षेत्र आपने सुना होगा, डोडा क्षेत्र सुना होगा, तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। तमिलनाडु में जिप्सम के उत्पादन के लिए पुलिकट झील के उत्तरी भाग में जो क्षेत्र है वहां पर जिप्सम का उत्पादन है। वहीं पर कोयम्बटूर क्षेत्र है, रामनाथपुरम क्षेत्र है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो बीकानेर, आपका बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर क्षेत्र जो है वो जिप्सम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो आपको यहां पर देखने को मिलेगा, है ना, क्रोमाइट। तो क्रोमाइट की अगर हम चर्चा करें कि क्रोमाइट जो है वो कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो भारत में क्रोमाइट जो है, ओडिशा की अगर हम बात करें कि ओडिशा में कहां कहां है, तो ओडिशा में क्रोमाइट जो है वो क्योंझर जिले में है। इसके अलावा जाजपुर आप याद रख सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो भंडारा जिला है। हासन मेरे साथियों आपका कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। पूछा जा सकता है कि हासन खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटका में राज्य में स्थित है। इस बात को आप लोग नोट डाउन करेंगे। इसके अलावा बात करें जस्ते की, है ना, जस्ते की अगर हम चर्चा करें तो तमिलनाडु में जस्ता कहां कहां होता है? जो अर्काट क्षेत्र है उसका दक्षिणी भाग जो है वहां पर जस्ता अच्छी खासी मात्रा में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो उधमपुर क्षेत्र मेरे साथियों। राजस्थान में जस्ते की अगर हम बात करें तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, रामपुर, अगुचा क्षेत्र जो है ये बड़े प्रसिद्ध क्षेत्र देखे जाते हैं। सीसा जिसे लेड के नाम से भी जाना जाता है, पीबी इसका दरअसल सूत्र है, पीबी, है ना, चिन्ह जिसे आप कह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में सीसा जो है वो रायपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और दुर्ग क्षेत्र में देखने को मिलेगा। राजस्थान में हम बात करें तो जावर क्षेत्र, उदयपुर जैसे बोलते हैं, अगुचा जो कि भीलवाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भागलपुर मेरे साथियों बिहार में पड़ता है, जो कि सीसे के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और बंदाल मिट्टू क्षेत्र जो है वो आंध्र प्रदेश में आपको सीसे के उत्पादन के लिए देखने को मिलेगा। हीरा के भंडार क्षेत्र को कहाँ कहाँ है? तो हीरा के भंडार क्षेत्र मध्य प्रदेश में आपको पन्ना जिला देखने को मिलेगा। पन्ना, है ना, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, तो बेटा ऐसे नहीं मिलेगा, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। उसके लिए ना हर दिन कम से कम एक एक खनिज क्षेत्र के जो खनन क्षेत्र है उनको याद करना पड़ेगा। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। आप मत करो, कोई और याद कर लेगा, ये रटना ही पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा, है ना। तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में कहां पर देखने को मिलेगा? अनंतपुर में देखने को मिलेगा, कुर्नूल में देखने को मिलेगा, गुंटूर में और कुड़प्पा में। भाई सवाल जरूरी नहीं है कि यहां से इस तरीके से आए कि कौन सा क्षेत्र जो है वो किसके लिए फेमस है। सवाल ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है ना। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ में रायपुर क्षेत्र मेरे साथियों ये देखने को मिलेगा। और ओडिशा में महानदी और गोदावरी की जो घाटियां है वहां पर आपको हीरे के भंडार देखने को मिलेंगे। चलिए अगली बात करते हैं, हीरा उत्पादन जो है वो कहां कहां होता है, कौन कौन से क्षेत्रों से हीरे का उत्पादन होता है। तो आपको सबको पता है मेरे साथियों गोलकुंडा खान कहां पर है। तो गोलकुंडा खान आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, यहां पर हीरे का उत्पादन होता है। गरियाबंद और रायपुर क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और मध्य प्रदेश का पन्ना क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में। कहते हैं कि मध्य प्रदेश में नदियों, पन्ना जिले में नदियों के आसपास मेरे साथियों लोग सुबह से चले जाते हैं, वो हीरा ढूंढने की फिराक में रहते हैं कि कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में मिल जाए। खैर, क्लास कैसी लगी? रट्टाफिकेशन वाली क्लास है, जरूर इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अपने नोट्स बना लीजिएगा, ये पीडीएफ भी मैं साथ में अपलोड करवा दूंगा, जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे
नए किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे। खूब पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिए। धन्यवाद।